नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे बड़ी अहम खबर लखनऊ से इस वक्त हमारे पास आ रही है। आईएएस अफसर के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। खनन घोटाले में आईएएस अफसर के घर पर छापा पड़ा है। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। लखनऊ के सफायर अपार्टमेंट में यह छापा मारा गया है। आईएएस बी चंद्रकला के घर पर सीबीआई की छापेमारी। हमीरपुर में अवैध खनन के मामले में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। सीबीआई अहम दस्तावेजों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। पिछले 2 सालों से सीबीआई अवैध खनन मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर में बी चंद्रकला ने जिलाधिकारी रहते हुए बड़े पैमाने पर अवैध खनन कराया था। हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध खनन की सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई पिछले साल हमीरपुर में 1 सप्ताह तक ठहरकर अवैध खदानों की उसने जांच की थी। दर्जनों अवैध खदानों के बड़े पैमाने पर सीबीआई को सबूत मिले थे। अवैध खनन से आईएएस अधिकारियों सहित खनिज माफियाओं ने हजारों करोड़ का सरकार को चूना लगाया था। हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति भी आईएएस अधिकारियों और खनिज माफियाओं ने बनाई। सीबीआई दस्तावेजों की तलाश में बी चंद्रकला के आवास पर जुटी हुई है। आईएएस अफसर बी चंद्रकला के घर पर सीबीआई की छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर, हमीरपुर में अवैध खनन के मामले में सीबीआई की टीम ने यहां पर छापेमारी की है। सीबीआई अहम दस्तावेजों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। पिछले 2 सालों से सीबीआई अवैध खनन मामले की जांच कर रही है। आईएएस बी चंद्रकला के घर पर छापेमारी हुई है। इस वक्त की उत्तर प्रदेश की आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, हमीरपुर में अवैध खनन के मामले में सीबीआई की टीम ने यह छापेमारी की है। सीबीआई अहम दस्तावेजों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। पिछले 2 सालों से सीबीआई अवैध खनन मामले की जांच कर रही है। चंद्रकला हमीरपुर में जिलाधिकारी थी तब का यह पूरा मामला है और इसीलिए उनकी संलिप्तता के मसले पर सीबीआई की टीम ने यहां पर उनके घर पर छापेमारी की है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लेकर के अब देखना यह होता है कि आगे इस पूरी जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बड़ी खबर इस वक्त की, आईएएस बी चंद्रकला के घर पर सीबीआई की छापेमारी। हमीरपुर में अवैध खनन के मामले में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। सीबीआई अहम दस्तावेजों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। पिछले 2 सालों से सीबीआई अवैध खनन मामले की जांच कर रही है। और बातचीत करने के लिए सीधे हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, हमीरपुर में जिस तरीके से मसला गरमाया रहा पिछले वक्त में हमने देखा था, आज आईएएस बी चंद्रकला के घर पर छापेमारी हो रही है। क्या अपडेट्स वहां से मिल रहे हैं? जी बिल्कुल अनुपम, आईएएस बी चंद्रकला जो है उनके आवास पर इस समय सीबीआई छापेमारी कर रही थी। इसके लिए सीबीआई लंबे समय से जांच कर रही थी। 1 साल पहले हमीरपुर में 1 सप्ताह तक ठहर कर जांच किया था, जिसमें सीबीआई को बहुत सारे ऐसे सबूत मिले थे जिसमें हजारों करोड़ रुपए का अवैध खनन कराया गया था। कुछ तो राजस्व के रूप में जमा किया गया था, बाकी जिलाधिकारी रहते हुए आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला ने काफी बड़े पैमाने पर अवैध खनन करवाया था। उसकी संपत्तियां कहां पर किन लोगों में बंदर बांट की गई, उसकी जांच करने के लिए अब सीबीआई को सबूतों की जरूरत है, क्योंकि जो खनिज माफिया थे उनके साथ मिली भगत हुई है। उसमें से एक अभी समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं जिनको 36 से अधिक खदानें अवैध रूप से दे दी गई थी। एक बड़ा मामला है। अब सीबीआई को उन सबूतों की तलाश है कि अवैध खनन से जो अकूत संपत्ति अर्जित की गई वो कहां पर है और किस तरीके से उसका बंदरबाट किया गया है, कौन कौन अधिकारी और उसमें शामिल है, कौन कौन खनिज माफिया हैं। इसी के चलते सीबीआई ने अब छापेमारी की है अनुपम, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा था। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, सपा सरकार थी, तो एक अच्छी खासी पैठ रखती थी डीएम बी चंद्रकला और अपने रसूख के दम पर उन्होंने 42 से अधिक अवैध खदानें 2 सालों तक चलवाई, जिसमें अपने लोगों को काफी लाभ पहुंचाया, लेकिन सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हुआ। इसके बाद जब बीजेपी सरकार आई तो एक्शन में आई और सीबीआई को सख्त आदेश दिए कि इस मामले की जांच की जाए, लेकिन ये जांच हाई कोर्ट के आदेश पर करवाई जा रही थी, जिसमें कई
ऐसे अहम दस्तावेज हमीरपुर से भी सीबीआई के हाथ लगे थे, जिससे साबित हो रहा था कि ये घोटाला बहुत बड़ा है। बात क्या बता पाएंगे नरेंद्र आप, क्या सीबीआई की छापेमारी के वक्त घर पर ही चंद्रकला वहां पर मौजूद हैं? क्या उनसे भी कोई पूछताछ होनी है या वो बाहर हैं? उस बारे में कोई जानकारी हाथ लग पा रही है? देखिए अनुपम, सीबीआई की टीम बी चंद्रकला के आवास के अंदर है, वहां मीडिया नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अधिकारी वहां पे मौजूद है, पूछताछ कर रहे हैं। बी चंद्रकला अभी उनसे मिली है कि नहीं मिली है, इस बारे में भी अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन सीबीआई की टीम घर में मौजूद है और उन सबूतों की तलाश में लगी है जो उसको चाहिए आगे की जांच को आगे बढ़ाने के लिए। अभी जैसे ही सूचना मिलती है कि बी चंद्रकला ने वहां पे मौजूद है कि नहीं मौजूद है, अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। लेकिन ये अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला है, जिस मामले को लेकर सीबीआई लंबे समय से जांच कर रही थी। आज आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के आवास पे छापेमारी की है। बिल्कुल, इस वक्त मौके पर राजीव प्रताप सिंह है। राजीव, वहां से क्या अपडेट है? क्या वहां पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी खत्म कर दी है या अभी भी छापेमारी जारी है? में खड़ा हूं जहां आप देख सकते हैं कि आईएएस बी चंद्रकला का यह वही फ्लैट है जहां पर इस वक्त सीबीआई अफसरों की रेड चल रही है। करीब आधा दर्जन से अधिक सीबीआई के अधिकारी इस वक्त इसी फ्लैट में मौजूद हैं, जहां पर जो हमीरपुर में जब ये जिलाधिकारी रही उस दौरान जो अवैध खनन हुई उस मामले की हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे और जो चार्जशीट हुई थी उसमें भी बी चंद्रकला का नाम था। ऐसे में हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे और उसी जांच के तहत सीबीआई बी चंद्रकला के फ्लैट में पहुंची है और यहां पर करीब आधा दर्जन से जो अधिक सीबीआई अधिकारी हैं वो इस वक्त बी चंद्रकला के इसी फ्लैट में, ये 101 नंबर जो फ्लैट आपको देख रहा है इसमें बी चंद्रकला रहती है, यहां पर इस वक्त अधिकारी रेड मार रहे हैं और जो अवैध खनन से जुड़े कई आम दस्तावेज हैं उनकी तलाश जारी है। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी रेट है और ये माना जा रहा है कि जिस तरह हमीरपुर में उनकी भूमिका रही है वो पहले ही चार्जशीटेड है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजीव, एक बात बताइए, क्या चंद्रकला अंदर मौजूद है, उनसे भी पूछताछ हो रही है, ऐसी कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए फिलहाल इस फ्लैट में भी चंद्रकला मौजूद नहीं है। हालांकि अब से कुछ देर पहले जब सीबीआई की टीम आई तो उन्होंने गार्ड से पूछा, सीधा उन्होंने पूछा कि ये 101 फ्लैट नंबर कौन है, तो गार्ड ने बताया कि बी चंद्रकला इसमें नहीं रहती है। उन्होंने कहा कि आप हमें फ्लैट का एड्रेस बताइए और जैसे ही उसने बताया तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद सीबीआई ने ये ताला खुलवाया और इसमें पहले कुछ अधिकारी गए और अब से कुछ देर पहले करीब आधा दर्जन से अधिक अधिकारी और पहुंचे हुए हैं जो अवैध खनन से जुड़े तमाम दस्तावेजों को कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो घोटाला हुआ था ये किस आधार पर किया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि बी चंद्रकला के आसपास के लोगों से आपने बात की होगी, चंद्रकला जब यहाँ नहीं रहती हैं तो ये यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, ये किस लिए ये मकान इस्तेमाल होता है? क्या इस बारे में कोई अपडेट्स है? कोई आसपास के लोग बता पा रहे हैं कुछ बातों को? अनुपम, ऐसा नहीं है कि बी चंद्रकला इसमें रहती ही नहीं है, लेकिन फिलहाल जब रेड पड़ी उस वक्त वो इस फ्लैट में मौजूद नहीं थी। वो इसी फ्लैट में रहती हैं, ये उनका फ्लैट है और अमूमन उनके द्वारा यूज किया जाता है। ये काफी पॉश इलाके में बना हुआ है, योजना भवन के जस्ट सामने वाली गली में ये स्थित है और यहाँ पर उनका आना जाना रेगुलर रहा है, उनसे जुड़े लोग यहाँ पर आते रहे हैं। ऐसे में सीबीआई को ये उम्मीद है कि इस फ्लैट से जो अवैध खनन हुई है हमीरपुर में उससे जुड़े कई अहम दस्तावेज मिल सकते हैं, क्योंकि पहले ही जांच में ये सामने आ चुका है कि कहीं ना कहीं जो अवैध खनन को लेकर बी चंद्रकला की भूमिका रही है वो सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में अब जो ये रेड पड़ने के बाद ये साफ हो रहा है, अगर सूत्रों की माने तो इसमें कई अहम दस्तावेज मिल सकते हैं जो कहीं ना कहीं आईएएस बी चंद्रकला की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। यहां पर एक बात राजीव और है कि जिस तरीके से हमीरपुर का ये पूरा मसला है, काफी पुराना मसला है, काफी वक्त भी हो चुका है और ऐसे में क्या और भी लोगों पर शिकंजा कस सकता है जो उस वक्त में बी चंद्रकला का साथ दिए या बी चंद्रकला के साथ जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उस पूरी नेटवर्किंग चेन का हिस्सा रहे?
देखिए, अगर बात की जाए तो जब हाईकोर्ट ने अवैध खनन की जांच के आदेश दिए थे तो उसमें सिर्फ बी चंद्रकला ही नहीं, उसके पहले के जो वहाँ के डीएम थे भवनाथ, जो पूर्व इस समय रिटायर हो चुके हैं, उनका भी नाम सामने आया था, और एक महिला IAS अधिकारी थी जो उस समय वहाँ की डीएम थी, उनका भी नाम आया था। तीनों के नाम अवैध खनन में चार्जशीट किए गए थे। तो ऐसे में उसी के आधार पर CBI अब इनसे जुड़े आवासों पर छापा मार रही है, और इसी क्रम में बी चंद्रकला के इस आवास पर छापा मारा गया है, क्योंकि उनकी जो भूमिका रही है वो सबसे अहम रही है। और ये माना जाता है कि सपा सरकार में वो जहां जहां रहीं वो प्राइम पोस्टिंग पर रहीं, और उन्होंने अवैध खनन में, सूत्रों का ये दावा है कि एक बड़े स्तर पर घोटाला किया था, जिसके पुष्टि भी प्रथम दृष्टया जांच में हुई थी। और उसी के आधार पर आज CBI उनके इस फ्लैट में छापा मार रही है, जहां उम्मीद जताई जा रही है कि अवैध खनन से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिल सकते हैं CBI को। जहां तक मुझे याद है राजीव, इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता और तमाम लोग आप भी बता सकते हैं, वहां पर आप बखूबी बुलंदशहर में काफी चर्चित रही थी बी चंद्रकला, जब उनका एक ऑडियो कहीं ना कहीं सामने आया था, और उसके बाद एक अखबार के दफ्तर के बाहर कूड़ा फेंकवा दिया गया था, तमाम ऐसी चीजें भी सामने आई थी। अगर आपको पूरी घटना याद हो तो बस दर्शकों को आप बताएं। देखिए अनुपम, अगर बी चंद्रकला के रसूख की बात करें तो सपा सरकार में वो सबसे खास अधिकारी मानी जाती थी, और जहां जहां भी रही, चाहे वो बुलंदशहर में रही हो या फिर हमीरपुर में। बिल्कुल, तस्वीरें एक बार हम दिखा देते हैं। तस्वीरें आई हैं हमारे पास, सबसे पहले न्यूज़ 18 के पास तस्वीरें आई हैं। हम तस्वीरें, राजीव तस्वीरें वहां से आप दिखवाइए हमें, जो फ्लैट है उसकी तस्वीरें दिखाएं, और साथ ही साथ बाकी चीजों को भी दिखाइए। ये जो देखिए, जैसा कि अनुपम देख रहे हैं कि ये वही 101 नंबर फ्लैट है जहां पर बी चंद्रकला रहती हैं, और जैसा कि आपने बताया कि सपा सरकार में जिस तरह से बी चंद्रकला का रुतबा था वो किसी से छुपा नहीं था। जिस तरह आपने बुलंदशहर की बात की, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक रॉबिन हुड की छवि बनाई थी। आपको याद होगा कि एक नगर पालिका में वो एक ईंट को तोड़ती नजर आई, और उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। तो इस तरह के वो वीडियो खुद सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी, और खुद अपनी एक अलग तरह से छवि पेश करती थी। लेकिन जिस तरह से उनके कारनामे रहे हैं, चाहे वो हमीरपुर में रही हो चाहे जहां, उस वक्त हालत ये थी कि जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी बी चंद्रकला के खिलाफ कुछ भी बोलने से डरते थे। जबकि जिस तरह से जब इस मामले का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उसने CBI जांच के आदेश दिए, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि शासन स्तर से उनके खिलाफ जांच नहीं हो सकती, क्योंकि उस तरह उनकी सत्ता में भी खासी पकड़ थी, वो भी सत्ता की खासा करीबी मानी जाती थी। ऐसे में जब CBI ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली तो प्रथम दृष्टया बी चंद्रकला अवैध खनन के मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध मानी गई, और उसी के आधार पर आज आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ के सफायर अपार्टमेंट के इस 101 नंबर फ्लैट में बी चंद्रकला के CBI की रेड जारी है। CBI के अधिकारी लगातार जो अवैध खनन से जुड़े दस्तावेज हैं उनको खंगालने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि आज इस फ्लैट से हो सकता है कोई अहम दस्तावेज उनके हाथ लगे, जिसके आधार पर उनकी जो संदिग्ध भूमिका है उसे स्टेब्लिश किया जा सके, और जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको सिद्ध किया जा सके। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिर्फ चंद्रकला के ही लिए नहीं, जो भी अवैध खनन से जुड़े अधिकारी हैं, इस रेड के बाद उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं कि हो सकता है उनका अगला नंबर हो। तो अवैध खनन में कई अन्य सफेद पोशों के भी शामिल होने की बिल्कुल राजीव, आएंगे हम आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। नरेंद्र यादव हमारे साथ है। नरेंद्र, जिस तरीके से चंद्रकला की पॉपुलैरिटी और उसके बाद हमीरपुर में जिस तरीके से जमकर अवैध खनन हुआ, ये तमाम कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। नरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है नरेंद्र से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। IAS के घर पर छापा पड़ा है, बड़ी खबर इस वक्त की। पिछले 2 सालों से CBI कर रही थी अवैध खनन मामले की जांच। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, हमीरपुर की डीएम रहते बड़े पैमाने पर अवैध खनन कराने का आरोप। IAS बी चंद्रकला के घर पर CBI की छापेमारी फिलहाल जारी है। वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। घर जो 101 नंबर का है, वहां पर फ्लैट में CBI की टीम अंदर मौजूद है, और फिलहाल अभी छापेमारी जारी है। अब देखना यह होगा कि CBI की टीम को कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां से हाथ लगते हैं। और नरेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, क्या अपडेट्स और मिल पा रहे हैं, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं, कहां कनेक्शन था, क्या चीजें थी, हमीरपुर में कैसे क्या कुछ हुआ, और क्या CBI की टीम को हमीरपुर में जो 1 सप्ताह तक वहां पर रही उस दौरान कुछ ऐसी चीजें पता लगी हैं जिसमें बी चंद्रकला की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं?
जी बिल्कुल अनुपम, वो जांच ही पहली ऐसी जांच थी जब सीबीआई ने हमीरपुर में डेरा डाला था और उन स्थानों पर गई थी, बेतवा नदी के किनारे, केन नदी के किनारे, जिन पे आरोप लगाया गया था कि खदानें यहां पर अवैध रूप से चलाई गई थी। उसके दस्तावेज भी उनको मिले थे। लखनऊ से काफी दस्तावेज सीबीआई ने इकट्ठा किया था। उसके बाद स्पॉट पर पहुंचकर जहां खनन किया गया था उसको भी देखा था, उसकी माप भी किया था और अनुमानित लागत भी वहां पर निकाला था कि कितने करोड़ रुपए का अवैध रूप से खनन किया गया है। इसके बाद से दस्तावेज की पुष्टि हुई, उसके बाद से भौतिक सत्यापन सीबीआई ने किया और जहां पर अवैध खनन किया था सीबीआई ने उनका बयान भी लिया है। दर्जनों किसानों से उन्होंने बात किया था जिनके खेतों से खनन हुआ था और करीब 40 से 45 लोग ऐसे थे जो खनन में शामिल थे, जिन्हें खनिज माफिया कहा जा सकता है। उनसे भी बुलाकर सीबीआई ने बयान दर्ज करवाया था, कैमरे के सामने बयान दर्ज हुआ था। तो उसमें एक बड़ा खुलासा ये होकर आया था कि जिला प्रशासन, खनिज विभाग और खनिज माफियाओं ने कूट रचित ढंग से दर्जनों खदानों। हेलो जी जी बोलिए नरेंद्र, रोकेंगे इस वक्त बातचीत करने के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आईएएस के घर पर छापा पड़ा है। लखनऊ के सफायर अपार्टमेंट में सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। आईएएस बी चंद्रकला के घर पर ये छापेमारी हो रही है। हमीरपुर में अवैध खनन का ये पूरा मसला है। सीबीआई अहम दस्तावेजों की तलाश में वहां पर छापेमारी कर रही है। पिछले 2 सालों से सीबीआई अवैध खनन मामले की जांच कर रही है। बी चंद्रकला हमीरपुर के डीएम थी और उनके रहते वहां पर अवैध खनन कराने के आरोप लगे हैं। आईएएस बी चंद्रकला के घर पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। लखनऊ के सफायर अपार्टमेंट में सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। फिलहाल ये छापेमारी वहां पर जारी है। तो न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को तमाम अपडेट्स दे रहा है। इस वक्त सीबीआई अहम दस्तावेजों की तलाश में छापेमारी कर रही है। नरेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नरेंद्र, क्या कुछ कह रहे थे आप? नरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुछ तकनीकी खराबी की वजह से नरेंद्र से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। एक बात फिर उनसे हम संपर्क करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन जो अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आईएएस के घर पर छापा पड़ा है। हमीरपुर की डीएम रहते बड़े पैमाने पर अवैध खनन कराने के आरोप यहां पर लग रहे हैं। आईएएस बी चंद्रकला के घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। लखनऊ के सफायर अपार्टमेंट में सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। हमीरपुर में अवैध खनन के मामले में सीबीआई की टीम ने यहां पर छापेमारी की है।